दोस्तों, स्पेस हमेशा से ही हर किसी के लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, लेकिन ये इतना रहस्यमयी है कि इसके बारे में जितना जानो उतना ही कम है। वैसे उससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पता है क्या है? वो ये है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट की जिंदगी कैसी होती है। अंतरिक्ष की रहस्यमयी दुनिया से पर्दा उठाने की शुरुआत साल 1961 में एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरियन के स्पेस जाने से हुई थी और ये सिलसिला आज भी जारी है। जब देखो तब कोई ना कोई साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट को स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजते रहते हैं। और वैसे स्पेस इतना ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी है कि पूरी जिंदगी अगर इसे एक्सप्लोर किया जाए ना, तब भी इसके बारे में पूरी तरह से जानना, अरे ये तो इम्पॉसिबल है। वैसे आज की इस वीडियो में एक चीज तो पॉसिबल है जो हम आपको बताएंगे, वो ये है कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस में किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और कैसी होती है स्पेस में एस्ट्रोनॉट की जिंदगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, स्पेस में जाना धरती के दूसरी जगहों पर जाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग अनुभव होता है, क्योंकि इस दौरान एस्ट्रोनॉट को कई सारे फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट की जिंदगी काफी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि वहां पर ना ही कोई एटमॉस्फेयर होता है, ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होती है। यहाँ तक कि वहां ग्रेविटी वो तो बिल्कुल जीरो होती है और ठंड इतनी ज्यादा कि कोई सहन ही नहीं कर सकता है। इसीलिए उन्हें एक खास तरह का स्पेस सूट दिया जाता है। लेकिन क्या स्पेस सूट पहनकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बावजूद उन्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्पेस में जाने से पहले एस्ट्रोनॉट को कई लंबे समय की ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेस में जाने के बाद एस्ट्रोनॉट का ठिकाना बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी से परिक्रमा करने वाली एक एडवांस लेबोरेटरी है। इस लेबोरेटरी को 16 देशों ने मिलकर 120 बिलियन डॉलर की लागत से बनाया है। पृथ्वी से जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाता है तो एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप में या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर अध्ययन करते हैं। अब ये जान लेते हैं कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, यानी कि हर दिन की उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं। स्पेस में एस्ट्रोनॉट के लिए 5 काम उनके डेली रूटीन का हिस्सा होता है। पहला काम होता है अध्ययन और एक्सपेरिमेंट। दूसरा, इंटरनेशनल स्पेस के बाहर स्पेस वॉक करना। अब सुनने में ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क है ये। तीसरा होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस और मरम्मत करना। चौथा है डेली एक्सरसाइज करना। अरे आपके जैसे थोड़े ना बिस्तर पे पड़े पड़े मजे करते हैं, ये स्पेस में जाकर भी एक्सरसाइज करते हैं। और पांचवा है रिलैक्सेशन, जो कि बेहद ही जरूरी है। अब देखिए, इन सब ड्यूटीज के अलावा भी एस्ट्रोनॉट खाते पीते पढ़ते और टॉयलेट भी जाते हैं, जिन सबको करने में उन्हें भारी मशक्कत करनी पड़ती है। स्पेस में पहुंचते ही एस्ट्रोनॉट की बॉडी में इंटरनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है ग्रेविटी, जो कि स्पेस में बिल्कुल जीरो है। इसी कारण स्पेस में उनके पैर जमीन पर नहीं रहते हैं। उनकी बॉडी पूरी तरीके से वेटलेस हो जाती है। जीरो ग्रेविटी के कारण ही एस्ट्रोनॉट का रूटीन काम जैसे कि ब्रश करना, नहाना, ये काफी मुश्किल हो जाता है। स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट को हड्डियों और मसल्स लॉस की भी शिकायत रहती है, जिसके कारण स्पेस में रहने के दौरान उन्हें हर दिन कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक्सरसाइज करने के लिए नासा ने 3 तरह की मशीनों को बनाया है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है ट्रेडमिल। स्पेस में ज्यादातर काम एस्ट्रोनॉट तैर के ही करते हैं, मतलब यहाँ वहाँ उड़ते हुए पहुंच जाते हैं और काम करके फिर उड़ते हुए अपनी जगह पे आ जाते हैं। ऐसे में ट्रेडमिल में चलने से उनकी टांगों की हड्डियां और मसल्स बेहद हेल्दी रहते हैं। स्पेस में धरती जैसी टाइमिंग नहीं होती है, लेकिन एस्ट्रोनॉट स्पेस में भी धरती की ही तरह 24 घंटे के टाइम को फॉलो करते हैं। हालांकि स्पेस स्टेशन के घूमने की तेज रफ्तार के कारण उन्हें 24 घंटे में 16 बार सूरज दिखाई देता है। स्पेस में ज्यादातर ओमेगा कंपनी की स्पीड मास्टर नाम की रिस्ट वॉच का ही प्रयोग एस्ट्रोनॉट करते हैं, जो उन्हें पृथ्वी के समय के अनुसार ही सुबह उठने में मदद करती है और उसके बाद वो पृथ्वी की ही तरह अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। हालांकि उनके काम को करने का तरीका पृथ्वी से काफी अलग होता है। उनके रूटीन की शुरुआत होती है ब्रश करने से, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट के पास में ग्रूमिंग किट होती है। उसमें वो टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसी सभी जरूरी चीजें रखते हैं। ब्रश करने के लिए सबसे पहले वो ब्रश पर पेस्ट को लगाते हैं, चूंकि वहां पर हर एक चीज तैरती रहती है। ऐसे में उन्हें अपना मुंह ज्यादातर बंद रखकर ही ब्रश करना पड़ता है। एस्ट्रोनॉट टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसे वो निगल भी सकते हैं। अपने मुंह को साफ करने के लिए वो वाटर किट और वेट वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि एस्ट्रोनॉट ब्रेकफास्ट कैसे करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में उन्हें घर की ही तरह बढ़िया सा किचन वाला ब्रेड मिलता है। इसके अलावा खाने की उनकी सारी चीजें डिहाइड्रेशन फॉर्म में होती हैं, ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। उनके खाने में आमतौर पर अंडा, मीट, ब्रेड और सब्जियां होती हैं।
एस्ट्रोनॉट के लिए ऐसे ग्रेडेड फूड आइटम जापान, रूस और अमेरिका में ही तैयार किए जाते हैं। यहाँ तक कि बर्तन भी उनके लिए खास तरीके के होते हैं ताकि जीरो ग्रेविटी में कांटा या चम्मच उड़कर किसी की आंखों में ना लग जाए। ये बहुत जरूरी है। अब हम आपको ये भी बता दें कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में टॉयलेट कैसे करते हैं, क्योंकि ये भी तो उनके डेली रूटीन का ही एक काम होता है। बिना ग्रेविटी वाली जगह में टॉयलेट भी बहुत ही अलग तरीके से होता है। एस्ट्रोनॉट के यूरिन के लिए बाथरूम में पाइप लगी होती है और वहीं नंबर 2 के लिए बाथरूम में बहुत ही छोटी सी सीट होती है जिसमें एक सेक्शन ट्यूब फिट होती है। इस सीट पर एस्ट्रोनॉट को खुद को सही तरीके से फिट करना पड़ता है, तभी वो इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। सफाई के लिए एस्ट्रोनॉट नैपकिन या फिर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट ह्यूमन वेस्ट को ऐसा नहीं कि खिड़की खोला और बाहर टपका दिया, ऐसा नहीं करते हैं। स्पेस में वो कचरा बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं, बल्कि उसे पैक करके वापस धरती पर लाकर जला देते हैं। वैसे शुरुआती स्पेस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट यूरिन को स्पेस में फेंक दिया करते थे, लेकिन अब यूरिन फिल्टर होकर फिर से स्पेस स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में डाल दिया जाता है। वैसे ये काफी अजीब है, लेकिन क्या करें, स्पेस में ऐसे ही रहना पड़ता है। स्पेस स्टेशन पर किसी भी चीज को वेस्ट नहीं किया जाता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट के नहाने का तरीका भी काफी अलग होता है। वो शावर के नीचे एक बड़े से बैग में खड़े होकर नहाते हैं। सबसे पहले उन्हें शैम्पू को अच्छे तरह से बॉडी पे लगाना होता है, फिर स्पंज या फिर कपड़े की मदद से शैम्पू और पानी से वो मलते हैं अपने शरीर को, ताकि वो इधर उधर बिखरे नहीं। इन सब कामों के बाद एस्ट्रोनॉट लैपटॉप की मदद से धरती से संपर्क करके मिशन के बारे में चर्चा करते हैं या आगे की प्लानिंग करते हैं कि भाई आगे क्या करना है। स्पेस में लेनोवो का थिंकपैड एक ऐसा इकलौता लैपटॉप है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल करने की अनुमति है। इसी लैपटॉप का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट करते हैं। एस्ट्रोनॉट के दिन भर के काम में एक महत्वपूर्ण काम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मरम्मत करना भी होता है। अमेरिका, चीन, रूस ने इतिहास में कई मिसाइल को छोड़कर सैटेलाइट को तबाह किया है, जिसका कचरा आज भी पृथ्वी के ऑर्बिट में लगातार घूम रहा है। कई बार इन कचरों के कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नुकसान भी पहुंचता है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर स्टेशन से बाहर निकलते हैं और लैब की मरम्मत करते हैं। अपने शिप से बाहर निकलकर एस्ट्रोनॉट जब ओपन स्पेस में जाते हैं तो उसी को कहा जाता है स्पेस वॉक, जिसको कई एस्ट्रोनॉट करना चाहते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही टफ टास्क होता है। अब अपने दिन भर के काम को खत्म करने के बाद एस्ट्रोनॉट रात में लगभग 9 से 10 बजे के बाद अपने अपने स्लीपिंग पॉड्स में चले जाते हैं। ये स्लीपिंग पॉड्स बिल्कुल एक कैप्सूल की तरह दिखाई देता है। इसी पॉड में वो अपनी पर्सनल चीजें यानी कि लैपटॉप और किताबें वगैरह रखते हैं। वहीं स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉट खुद को शिप के किनारे बांध कर सोते हैं ताकि वो अपने शरीर को एक जगह पर रख सकें। सोने से पहले एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के वेंटिलेशन को भी बैलेंस करते हैं ताकि नींद के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा बढ़ न जाए। इस तरह अगले दिन भी एस्ट्रोनॉट इसी रूटीन को फॉलो करते हैं और डेली इसी को फॉलो करते 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 कई दिन गुजार देते हैं। स्पेस में एस्ट्रोनॉट उल्टे होकर सोएं या सीधे होकर, उनके शरीर में कोई भी सेंसेशन नहीं होता है। सिर्फ देखने वाले को ही पता चलता है कि वो किस पोजीशन में सोए हुए हैं। दिन भर के काम के अलावा एस्ट्रोनॉट स्पेस में काफ़ी मौज मस्ती भी करते हैं। ऐसा थोड़ी कि बस काम ही काम चलता रहेगा। मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, काम करते हैं और हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं। बाय द वे दोस्तों, ये थी स्पेस में एस्ट्रोनॉट की जिंदगी और उनकी डेली रूटीन। वैसे इस वीडियो को देखकर आप भी जरूर सोच रहे होंगे काश यार मैं भी एक बार स्पेस में जाऊं और एक बार स्पेस वॉक करूं, मजा आ जाएगा, है ना? या फिर चलो हवा में ही उड़ जाऊं बिना ग्रेविटी के। खैर, ये इमेजिनेशन आजकल पॉसिबल होने वाली है क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो बहुत तेजी से स्पेस टूरिज्म की फील्ड में अपने कदम बढ़ा रही हैं। अब वो टाइम दूर नहीं है जब ऐसी कंपनी स्पेस ट्रैवल टूरिज्म का पैकेज ऑफर करेंगी, लेकिन उसके लिए आपको मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। आप स्पेस टूरिज्म पैकेज का रेट का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक स्पेस सूट को बनाने में 80 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ऐसे में अगर आप भविष्य में स्पेस टूर करने का सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले इतने पैसे कमाने पड़ेंगे, तब जाके आप स्पेस में वॉक और स्पेस में फ्लाइंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, कौन कौन चाहता है स्पेस में जाना, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।